हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 9 जहां हम सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। जो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो कि था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और आज का हमारा टॉपिक है सेकंड इम्पॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी से। ओके, सो सेम एग्जाम्पल से ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी यही एग्जाम्पल लिया था कि एक वाटर लिया था हमने, जिसको हमने प्योर सॉल्वेंट माना था। और जब हमने वाटर एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है, जैसे ही हमने उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया था, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड होने के बाद वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया था, राइट, सोल्यूशन का। इसीलिए हमने देखा था कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा है, राइट। वैसे ही ये हम एक और चीज़ जानते हैं कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो वैसे ही जब भी एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाता है सॉल्वेंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस। वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टीबी। ओके, दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज हो जाता है। इसलिए हमें पता है कि जो प्योर वाटर होता है, जो नॉर्मल वाटर होता है, वो 100 डिग्रीज पर बॉयल होता है। लेकिन कोई सॉल्ट वाटर होगा या फिर सी वाटर होगा, ये सब क्या होते हैं, ये हायर टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, एलिवेट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टोटल वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर टोटल डिक्रीज हो जाता है, तो ऑफकोर्स बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो दिस इंक्रीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टीबी, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, TB नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सो जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, उसमें से अगर आप प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट अगर माइनस कर देते हैं, तो हमें इंक्रीज मिल जाता है कि कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, राइट। सो दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। स्मॉल m इज मोलालिटी, नॉट मोलारिटी। ओके, मोलालिटी में हम डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में हम मास जो सॉल्वेंट का मास लेते हैं किलोग्राम में। ओके, तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड एज केबी, और इसी केबी को हम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। इसी केबी को हम एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसी को हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, केबी के तीनों नाम हैं। ओके, और ये जो डेल्टा टीबी होता है, आप मोलालिटी को लिख सकते हैं WB/MB × 1000/WA, जिसमें WB जो है वो वेट ऑफ सोल्यूट है, कितना सोल्यूट आपने ऐड किया है। MB जो है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट है 1000, और WA जो है वो मास ऑफ सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मास किलोग्राम्स में, नहीं सॉरी, सॉल्वेंट का मास ग्राम्स में। अगर किलोग्राम में होता तो ऊपर 1000 नहीं होता, अगर आप ग्राम्स में ले रहे हैं तो ऊपर 1000, और फिर यहाँ पे नीचे वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो डिपेंड करती है किस पर, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पे, है ना। अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर ही तो डिपेंड कर रही है, क्योंकि डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा जितना मोलालिटी सोल्यूशन में होगा, और मोलालिटी जितना सोल्यूशन में होगा जितना वेट ऑफ सोल्यूट या अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये ग्राफ को भी समझ लेते हैं। ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट हम ऐसे सिंपल लैंग्वेज में अगर कहते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट तो वो पॉइंट है जहाँ पे कोई सोल्यूशन या फिर कोई सॉल्वेंट जो है वो वेपराइज हो जा रहा है, राइट। बॉयल होकर वेपराइज हो जा रहा है, यानी लिक्विड से वेपर फेज में चला जा रहा है। लेकिन एक और चीज़ है, लेकिन वो वेपर फेज में कब जाता है? जब वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर हो जाते हैं, उसी पॉइंट के आगे लिक्विड क्या हो जाता है? बॉयल हो जाता है। सो आई कैन डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एज, बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग बट द टेम्परेचर एट विच the
वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि लिक्विड कब बॉयल होगा, जब वेपर प्रेशर लिक्विड का किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज़ 1 atm के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इस ग्राफ को समझ लेते हैं। अब हम ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, सो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट किया गया है। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया है वेपर प्रेशर। ओके, अब जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, तो हमें पता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर्स सोल्यूशन में और बनते हैं, और अगर वेपर्स बन रहे हैं तो वेपर्स की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो भी और भी ज़्यादा बढ़ेगा, राइट। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि जैसे ही वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ये वाला जो है, ये वाली जो ग्राफ की लाइन है दैट इज़ देयर फॉर प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है। और हमें पता है कि प्योर सॉल्वेंट के केस में प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा हाई होता है, और आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो जल्दी से कहाँ पहुँच जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास, और जल्दी से, और जैसे ही वेपर प्रेशर बराबर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वैसे ही लिक्विड क्या होना शुरू हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज़ 1 atm, ये जो टेम्परेचर है ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं T0B से, यानी ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये क्या है, ये वो टेम्परेचर है, आप कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट है किसका, प्योर सॉल्वेंट का। अब ये जो दूसरा वाला ग्राफ है, ये जो दूसरा वाला लाइन है ग्राफ का, वो क्या है, वो सॉल्यूशन के लिए है। क्यों सॉल्यूशन के लिए है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन जब आप प्लॉट करते हैं तो हमें पता है सॉल्यूशन हमेशा बाद में बॉयल होता है, राइट, क्योंकि हमने जैसे उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे सॉल्यूशन बॉयल होना शुरू हुआ है, इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का 1 atm हो गया। तो जब इस टेम्परेचर को हमने देखा तो ये जो टेम्परेचर था ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन था। तो हमने खुद देखा कि प्योर सॉल्वेंट पहले बॉयल हो जा रहा है कम टेम्परेचर पे, और जो सॉल्यूशन है जिसमें आपने सोल्यूट ऐड कर दिया है नॉन वोलेटाइल, वो बाद में बॉयल हो रहा है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ TB। और जब आप माइनस करेंगे TB माइनस T0B विच इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सो यू गेट डेल्टा TB विच इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। सो आपको आई होप ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसीलिए भी है क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे, ओके, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पे। और यही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ये ग्राफ भी आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।